हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं हूँ इस वक्त अभी बाहर खाना वाना खा के, थोड़ा मौसम अच्छा हुआ था तो मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ। और ये ना देखो, हमारा जो घर है वो थोड़ा जंगल के मतलब बीच पड़ जाता है, मतलब रास्ते और नीचे। तो यहाँ पर ना ऊपर ना गूनी बैठे, मतलब हम गढ़वाली भाषा में इसको गूनी बोलते हैं, वैसे लंगूर बोलते हैं। वो ऊपर पेड़ में बैठ रखे हैं। और यहाँ पर ना ये पीछे देखो, ये ना कुल्लड़ा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ना ये हमने अभी मकान बनाया था तो यहाँ पे ना हमने सीमेंटेड कर दिया। तो पहले यहाँ पे पूरी झाड़ वगैरह रहती थी। और उस तरफ देखो, छोटे दादाजी के घर की तरफ उधर ना थोड़ी सी झाड़ हो रखी है। और पहले मतलब हम ना यही नहाया करते थे, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे जाते थे हम। यहाँ पर इतना पतला रास्ता, उधर जाके थोड़ा सा चौड़ा है। तो हम ना इधर ही, उस टाइम बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करता था, तो यही हम नहाते थे, मतलब फ्रेश वगैरह होते थे। और मेरी सिस्टर ना कब से ना इनको भगाने में लगी है। अब वो सुन तो रही नहीं है, फिर भी इनको ना भगाने में लगी कब से। और आजकल मेरे जीजा जी भी आ रखे हैं। तो मैं ना अपने जीजा जी से थोड़ा सा पूछती हूँ कि उनको कैसे लग रहा है। वो कल पहुंचे थे यहाँ पर, तो उनसे मुलाकात करवाते हैं। बोलो, कैसे लग रहा है आपको यहाँ पर आके। विदिता, आप बताओगे कैसे लग रहा है मुझे? आप बताओ ना, पूछता आपसे दूंगा। विदिता आएगी, विदिता मेरे बारे नहीं, में। अरे भाई क्योंकि ये लोग 2-3 साल से आते हैं, तो इस बार कैसे लग रहा है। तो यहाँ पर जीजा जी को शर्म आ रही है। खैर कोई बात नहीं। कल हम मार्केट गए थे तो क्या सामान लाए थे वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो व्लॉग में बने रहे। तो हम लोग अब जा रहे हैं गाइस घर। और मतलब अब हमें सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें वहां पूरा वो ऊपर के तक जाना है। और सामान भी काफी भारी हो गया है। बहुत सामान ले लिया हमने। सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना सामान हो जाएगा, बट मार्केट आते आते हो ही जाता है। एक एक करके याद आती है चीजें कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो इसलिए, और जितना सामान लो उतना ही कम ही होता है। और क्योंकि याद नहीं आता कि मतलब क्या क्या चीजें लेनी होती है, तो जो जो हमें याद आया, जो जो चीज हमें मेन मेन लेनी थी वो तो हमने ले ली। अब आधे रास्ते तक याद आएगा, वो बात अलग है। बट अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि कभी धूप भी हो रही है, कभी छाई भी हो रही है। और इस टाइम तो थोड़ा मौसम सही हो गया है, तो मतलब आराम आराम से चली जाएंगे। और बाकी ये लोग भी थक गए हैं पीछे। और अभी तो हम लोग चल ही रहे हैं, अभी तो प्लेन रास्ता है। अभी तो ऊपर चढ़ाई है, वो सोचना पड़ेगा कैसे जाएंगे, धीरे धीरे करके। और सबके हाथ में कुछ ना कुछ सामान है। मेरे हाथ में भी एक बोतल है, और जो सबसे भारी सामान है, और सबसे भारी सामान मेरे पीछे वाली जो सिस्टर है उसके हाथ में है। तो मैंने कहा थोड़ा आधे रास्ते मैं ले जाऊंगी, आधे रास्ते वो ले जाएगी, क्योंकि भारी हो जाता है, चढ़ाई में चढ़ा नहीं जाता। और सांस भी काफी फूलने लगती है, हमारी अभी से ही फूलने लग गई। आगे जाके, ऊपर जाके तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर मैं ले जा, तू ले जा और थोड़ी देर मैं ले जाऊंगी। तो इसलिए, क्योंकि अभी धूप भी नहीं लगनी है, धूप बहुत होती है तो फिर मन नहीं करता ले जाने का। आदत तो इंसान धूप से ऐसे टूट जाता है। तो अभी छाया है, तो इसलिए हमने कहा कि फटाफट चल भी लेंगे, पहुंच जाएंगे। तो इसलिए, और बाकी सामान जो है मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया था। जो मेन मेन जो सब्जी वगैरह थी, जो जो बच्चों के सामान होते हैं खाने पीने के, वो। और बस अभी चल ही रहे हैं गाइस। देखो, अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर चढ़ाई। ये रास्ता स्टार्ट हो गया चढ़ाई का, देखो। और सामान भी काफी है। अब सोचना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा मतलब, क्योंकि अब आए भी यहीं से तो यही रास्ता है जाने का। और रोड ही रोड तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, तो अब यहीं से जाना पड़ेगा, मजबूरी है अब। क्योंकि गाड़ी वाले भी काफी मतलब चार्ज वगैरह ले लेते हैं, मतलब ऊपर तक जाने का, मतलब यहाँ से और ऊपर तक जाने का मतलब आपका 500 रुपये, ये समझ लो किराया ही है। तो इसलिए अब हमने सोचा कि हम यहीं पैदल चलते हैं, तो भी थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और हमें वहां ऊपर जाना है, एंड लास्ट गांव। तो अब चल ही रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। यहाँ पर तो कोई प्लेन रास्ता है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं पे चढ़ाई है। तो गांव में ऐसे ही रास्ते देखने को मिलते हैं, तभी तो गांव को गांव ही बोलेंगे। जब तक ऐसे रास्ते नहीं देखेंगे, ऐसे रास्ते नहीं होंगे। और ये पहाड़ का नजारा कितना सुंदर हो रहा है अभी मौसम। डाली डाली फूलों सी
तुझको मुसाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर। बहुत थक भी गए हैं, पसीना भी काफी हो गया और बारिश इतनी तेज आ गई थी बीच रास्ते में, तो हम किसी के घर के सामने रुक गए थे, 15-20 मिनट रुक गए थे। और बारिश मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि फोन हमारा भीग जाता, तो मैंने पन्नी में रख दिया था पर्स के अंदर। तो हम पहुंच ही गए हैं ऊपर घर, और ये बस थोड़ा सा और है चलना बाकी। और मेरी बहन तो कुछ ज्यादा थक गई है, आधे रास्ते मैं लाई थी बैग और ये बहुत थक गई है, सबकी हालत टाइट हो गई है। और इसके हाथ में भी थोड़ी बोतल है, ये भी थक गई है। चल चल थोड़ा सा दूर है, नहीं है बढ़ना नहीं है, तो बस हम चल रहे हैं अब। और बंदर भी आ चुके हैं, बंदर बहुत दुखी कर रहे हैं, आते हैं तो एकदम झुंड झुंड में आते हैं बंदर। तो अब हम लोगों को पूरा 1 घंटा लगा है आने में, क्योंकि बीच रास्ते में बारिश भी हो गई थी, हम रुक गए थे। और हम लोगों के लिए तो वैसे भी मुश्किल है थोड़ा सा ऊपर चढ़ना, क्योंकि हम लोग साल में एक बार आते हैं, तो इस चक्कर में चढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बाकी जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए इजी होता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे अप डाउन करते रहते हैं। तो फाइनली हम अब घर पहुंच गए, और यहाँ पे शेरू भी आ चुका, डेली आ जाता है, पहचान गया ना उन्हें, तो इसीलिए। तो अब आपको सारा सामान दिखाएंगे, क्या क्या सामान लाए हैं। तो गाइस हम अभी ये सामान लेके आए, देखो यही सामान कितना सारा भारी हो गया था, तो इतना सामान लाते लाते मतलब नीचे से ऊपर इतना टफ होता है, और जो गांव के लोग होते हैं वो कैसे लाते होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।